लेकिन क्षत्रिय सेना की पहुंच जो है ना, मैं अपना व्यक्तिगत आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, है नहीं जी। जहाँ क्षत्रिय करनी सेना आप बोले, क्षत्रिय करनी सेना पे आरोप सीधे सीधे लगा रहे हैं कि क्षत्रिय करनी सेना की उतनी पहुंच है नहीं वहाँ, तो मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं कैसे पहुंचूंगा, जबकि वहाँ तो रेलवे पुलिस होगी, रेलवे पुलिस होगी, पुलिस होगी। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपने सीधा सीधा आरोप मुझ पे लगाया है कि क्षत्रिय करनी सेना की इतनी अप्रोच नहीं थी कि वो मजाक, तो हमें कहीं, हम शक्तिमान नहीं और हमें कहीं सपना नहीं आ रहा है कि हम जाके वहां तुरंत पहुंच जाएं, जब तक हमें कोई आगे से मामला नहीं आएगा। तो और ये तूतू मेमे की चप्पल जूते की लड़ाई, इसमें करनी सेना कुछ नहीं कर पाएगी। शक्तिमान नहीं है आप, मैं नहीं मानती हूँ शक्तिमान जो मतलब काम कर रहे हैं वो शक्तिमान ही होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोगों तक ये मैसेज होना चाहिए कि करनी सेना आपके साथ खड़ी है, ये कहने का मतलब है मेरा। मैं यही बोल रहा हूँ उसको आप विस्तार कैसे देंगे? मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि जब तूतू मेमे और थप्पड़ मुक्के की लड़ाई होगी तो वहां आपको क्षत्रिय करनी सेना कुछ नहीं करेगी। मैं आपको बोला, नारी अस्मिता की बात होगी या कोई बड़ा हिंदू पे प्रहार होगा कि भाई अनलीगल किसी लड़के को मारा ही जा रहा है, अब सूटकेस दो लड़ गए आपस में, तो वहां हम क्या करेंगे करके? आपकी सामान्यता से लड़ाई है, हिंदू है मुसलमान है, आप लड़ लो। अगर आपसे नहीं बन रही तो हमको फोन लगाओ, हम लड़ेंगे, लेकिन आपको फोन तो लगाना पड़ेगा हमको। अब हम ये बताने कैसे आएंगे आपको कि हमको इस नंबर पे फोन लगाना पड़ेगा, जबकि सारे नेट पे नंबर डले हैं। आज आप गूगल करेंगे तो सर्च करेंगे तो सब हम मिल जाएंगे आपको। तो वो तो आपके ऊपर है ना कि आप हमको फोन लगाएं। ठीक बात है, पर मुझे जो लगा वो मैंने आपसे पूछा कि शायद और विस्तार करने की जरूरत है करनी सेना को। हम सिम्मी से लड़ने वाले लोग हैं, हम देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इसको अखंड भारत बनाने में राजपूतों का रक्त बहा है, अखंड भारत बनाने में। आप समझ सकते हैं कि राजपूत गुलाम कब थे? देश तो गुलाम था, राजपूत गुलाम कब थे? अभी भी शादाब सोलंकी तो मिल ही जाते हैं। मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि राजपूत गुलाम कब मेरा थे? इशारा नहीं समझ गया हूँ मैं, समझ गया हूँ मैं, इशारा समझ गया हूँ। तो हम लोगों ने तो आगे रह के भारत को अखंड भारत बनाने में सरदार पटेल जी के कहने में और नेहरू जी के कहने में राजे रजवाड़े सब दान दिए हैं, तब जाके अखंड भारत बना है। तो हमसे आओ, बोलो आप क्या मदद चाहिए, हम बोलो, हम करेंगे। अखंड भारत की बात की है आपने, मोदी जी भी करते हैं और उन्होंने नक्शा भी लगा दिया है दमदारी से, बिल्कुल नेपाल तक हिल गया उनके इस नक्शे से। ये क्या हो गया भाई? क्या सोचते हैं आप, कब तक बन जाएगा अखंड भारत? क्या उस दिशा पे हम चल पड़े हैं? जी, अभी नींव रख दी है मोदी जी ने, हाँ, लेकिन समय लगता है हर चीज के लिए, लेकिन अखंड भारत बनेगा जरूर। अपने सपनों का भारत, अपना भारत और अखंड भारत एक दिन बनेगा जरूर। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपटल पर तो है ही, वो विदेश में भी वो बहुत छाए हुए हैं। बड़े बड़े सम्मान, जो हर एक राष्ट्र का जो उच्च सम्मान होता है, सर्वोच्च सम्मान, वो भी उनको मिला है। आपको कैसे लगती है, मोदी जी में क्या खासियत लगती है? मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा ही है, हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है। अब आगे योगी जी भी हैं हमारे पास, लीडरों की लाइन जो फेयर लिस्ट है वो तैयार है, सेकंड लाइन में भी है, और उनने उनकी शुरुआत कर दी, उनने उनका बेस्ट दे दिया है। जो उम्मीद थी उनसे उससे ज़्यादा बेस्ट उनने दे दिया है देश के लिए, अपने भारत के लिए। आपने भी तय कर लिया कि मोदी जी के बाद योगी जी आने वाले हैं? मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, फेयर लिस्ट तो तैयार है, जो भाई जो उनकी आइडियोलॉजी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सरकार का हिस्सा बन जाएंगे, सरकार जो उनकी आइडियोलॉजी, उनको बढ़ाने के लिए लोग तो है ना, तो वो लोग तो आ ही गए हैं अब, और बढ़ के रहेगी आइडियोलॉजी है, अखंड भारत भी बनेगा। अभी अभी 2 दिन पहले की बात है, सपा सांसद राजी लाल सुमन है, उन्होंने बड़ा अजीब बात कही है। उन्होंने ये कहा कि गद्दार बताया उन्होंने राणा सांगा को। तो इतना जो इतिहास पढ़ा है, आपने कहीं पढ़ा है कि राणा सांगा गद्दार हैं? क्या जवाब देंगे? मैंने तो इतिहास में इतना ही पढ़ा है कि 80 घाव बदन पे होते हैं, हाथ कटा होता है और आंख नहीं होती है, तब जाके राणा सांगा कहलाता है। और इतिहास तो ठीक है, इन लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है। ये लोग जानबूझ के ऐसा कृत करते हैं क्योंकि इनके दिमाग में गंदगी है, और उस गंदगी को साफ करने का इलाज, क्योंकि हम तो इलाज करने वाले लोग हैं, क्षत्रिय करनी सेना के लोग हैं, इसका इलाज समय पे बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। और इस सांसद की, इस कुत्ते की जीवान काट के इसके हाथ में दी जाएगी, क्षत्रिय करनी सेना करेगी। इसके साथ राणा सांगा बनने के लिए 80 घाव खाना पड़ते हैं शरीर पे, कायरों की तरह जीवान नहीं हिलाना पड़ती सांसद में। जो सपा है उस पार्टी को निकाल देना चाहिए उसको, अभी तक तो गंदगी भरी हुई है दिमाग में,
वो गंदगी साफ करेंगे बहुत जल्दी। नंबर 13 है प्यारे, बहुत जल्दी इंतजार कर, अब तू क्षत्रिय कंडीशन आएगी तेरे पास। चलिए हम कुछ रैपिड राउंड करेंगे अब आखिरी में, कुछ सवाल एक वर्ड में आपको देने हैं जवाब उनके। तो रैपिड राउंड शुरू करते हैं हम। इंदल जी से सबसे पहला सवाल है, बेस्ट सीएम मध्य प्रदेश के अभी तक कौन लगे आपको, सीएम शिवराज या फिर मोहन यादव? दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन पढ़ा है अर्जुन सिंह जी बेस्ट सीएम थे। अच्छा, मैंने अर्जुन सिंह का नाम ले लिया, मैंने शिवराज जी और मोहन जी। मैं बोला दोनों अपनी जगह बेस्ट है, दोनों ने अपनी जगह अच्छा किया। और जो मोहन यादव जी हैं, वो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि वो इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करा लेंगे। और जो मामा जी हमारे थे, उनकी बड़ी भूमिका रही है एक समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने में। एक आप यूँ कहेंगे कि जो नदी जोड़ो अभियान उनका था, वो बहुत कारगर सिद्ध हुआ है और इसके परिणाम भविष्य में आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और उनको मैं मध्य प्रदेश का भागीरथ भी कहूँ तो गलत नहीं होगा। अच्छा। माननीय शिवराज जी को। और जो अपने अभी यादव जी हैं सीएम, वो प्रशासनिक लेवल पे बड़े मजबूत हैं। और जो मामा का जो व्यवहार था कि किसी को बुरा नहीं लगे या किसी से कुछ दो बातें गलत बोलने में नहीं आ जाए, तो ताकि इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा ढीला रवैया हो जाता था, वो शायद यहाँ दूर हो जाए। मैंने जहाँ तक देखा है अभी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में भी और सब में देखा है, तो ताकि यहाँ कहीं उस चीज़ को अपन बोल सकते हैं कि दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। आपने बिल्कुल बड़ा आराम से जवाब दे दिया, किसी को भी कम ज़्यादा नहीं बताया। अभी आप कह रहे हैं कि हम दिल से काम करते हैं, ये दिमाग से काम किया है आपने। नहीं, हम इसको जवाब देना बोलेंगे तो कहाँ थोड़े। चलिए, राणा के वंशज हैं आप, तो महाराणा प्रताप के लिए कोई कहना चाहें तो 2-3 लाइन में क्या कहेंगे? अडिंग वीर। हिंदुओं को ज़्यादा परेशानी किस बात से है, जातिवाद से है या सेकुलरिज्म से? दोनों से है। कैसे? एक बताइए। आप बिल्कुल बराबर जवाब दे देते हैं। जातिवाद से ज़्यादा, सेकुलरिज्म से नहीं है। देश का सबसे अच्छा नेता इस समय कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए आ गया ना। करनी सेना के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं करनी सेना के लिए यही कहना चाहूँगा कि करनी सेना ने मुझे बनाया है, मैंने करनी सेना को नहीं बनाया है। तो जो पहचान है, जो नाम है, वो करनी सेना की वजह से, क्षत्रिय करनी सेना की वजह से है। और क्षत्रिय करनी सेना ने मुझे बनाया है। जो मेरे संस्थापक हैं, जो राष्ट्र अध्यक्ष है डॉक्टर राज शेखावत जी, वो एक एक्समैन है, मिलिट्री में थे, देश की सेवा करी है, कश्मीर में युद्ध लड़े, और उनका एक ही सपना है कि अखंड भारत हो। भारत का जो निर्माण जो हो रहा है, जो भारत की कायाकल्प हो रही है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, गर्दन भी कटाना पड़े, तो हमें पीछे नहीं होना है और सदैव सनातन की रक्षा करना है। हमारा दायित्व है, हम क्षत्रिय हैं, हमें लड़ना है। तो मैं ऐसे राष्ट्र अध्यक्ष जी के साथ काम करके भी बहुत अभिभूत हूँ, और कहीं न कहीं उनकी जो सोच है उस पे चलने का मैं प्रयास करता हूँ। अगर मैं 10% भी वैसा हो पाया तो मैं अपना ये वाला जीवन सार्थक मानूंगा। न एरो की न गैरो की, चलेगी करनी शेरों की, है ना? ना एरो की ना गेरो की, करनी सेना शेरों की। करनी सेना शेरों की। कोई ऐसा, चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेती। कांड तो आपने बहुत किए होंगे, एक कांड कोई ऐसा बताएं जिसमें आपको किसी ने ये कहा हो कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। कहाँ है? बताएं। ये क्रिश्चियन वाले कांड में अच्छा। एक मैडम थी, नैन्सी कुछ करके मैडम थी, तो वो विद्यासागर स्कूल है, वहाँ जॉब करती थी, मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते थे। जब मैं जाता था तो मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छी ट्यूनिंग थी उनसे। तो तब भी वो यही बोलती डायलेक्ट के मुझको राणा जी माफ़ करना, मैं कुछ पूछता था। तो अब जब वो हाउस चर्च का जब मामला आया, तो वो मैडम भी उसमें संदिग्ध में मिली मुझे, और हाथ जोड़ के बोली मुझको राणा जी माफ़ करना। तो ये वाक्य मेरे साथ हुआ है, और उस समय थोड़ा लगा भी, लेकिन हम जो लोग वो कर रहे थे वो अच्छा नहीं था। तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और न्याय के लिए ही बात करी। मतलब माफ नहीं किया? माफ नहीं किया। राणा जी ने माफ नहीं किया मैम। सजा दिलवाई? नहीं किया मैम। जो सनातन के विरुद्ध में रहेगा वो देश का नहीं है।